morning students. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 10 Huttutu Huttutu. Okay. We all love to play games. हम सभी गेम खेलना पसंद करते हैं. Here some girls are playing kabaddi. Let's see. Huttutu, huttutu, huttutu. Out, out. All the girls on one side shouted loudly. Huttutu, huttutu, huttutu. Hold from here. Huttutu, huttutu. Hold from the leg. The leg. Hold her leg. यहाँ पे कुछ लड़कियाँ कबड्डी खेल रही हैं और वो वन साइड की लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं कि उसके पैर को पकड़ो. Huttutu, huttutu. Vasudha, you come here. You hold her from here. Hey, make sure that Shyamla's hand does not touch the line. Hold her hand. वसुधा, तुम इधर आओ और इस देखो श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए. हाथ पकड़ लो उसका. जोर जोर से लड़कियां, एक साइड की लड़कियां चिल्ला रही थी. हुतुतु हुतुतु. ओ she has touched it. Out, 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 all out. Ho, ho, your team is all out. श्यामला ने लाइन को टच कर दी और आउट और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आउट हो गए. वो और उस दूसरे साइड की टीम जो थी वो आउट हो गई. सभी आउट हो गए. What are these girls doing? ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. आउट आउट की आवाज़ आ रही है तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है. What do you call this game? इस गेम को क्या कहते हैं? चिड्डू गुड्डू, हुतुतु, छू कीत कीत, हाडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. चिड्डू गुड्डू, हुतुतु, हाडुडू, छू कीत कीत, कबड्डी या कुछ और भी इस गेम को कहते हैं. When 6 girls surrounded Shyamla and caught her. जब 6 लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया. Everyone thought that she was out. सभी ने सोचा कि वो आउट हो गई. Somebody caught her leg, somebody her arms, while one girl caught her by the waist. कुछ लड़कियां उसके पैर पकड़ी हुई थी तो कुछ लड़कियां उसके आर्म, बाजू को पकड़े हुए थे. कुछ लड़कियां उसके कमर को पकड़ी हुई थी. बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप. लेकिन श्यामला हार नहीं मानी. शी ड्रैग्ड herself and managed to touch the line in the center. और जैसे तैसे करके वो लाइन को टच कर ली. When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला लाइन को टच की तो अपोजिट साइड की लड़कियां उसे पकड़ी हुई थी. So all of them got out. So इसलिए दूसरी साइड की टीम आउट हो गई. But Rosie argued that Shyamla had taken a breath in a between. लेकिन रोजी ने बहस की कि श्यामला बीच में सांस ली है. So the team was not out. So इसलिए टीम आउट नहीं होगी. श्यामला insisted that this was not true. श्यामला ने बोली कि ये सही नहीं है. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? श्यामला कहती है कि यदि मैं बीच में सांस ली हूँ तो बाकी लड़कियाँ मुझे पकड़ी क्यों थीं? There was a big argument. Finally, Shyamla won. काफ़ी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई. When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? जब आप कबड्डी खेलते हो तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? आंसर,
देयर आर 12 प्लेयर्स इन एक कबड्डी में 12 प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड एंड 5 प्लेयर्स आर रिजर्व, जिसमें 7 प्लेयर्स ग्राउंड पे होते हैं और 5 प्लेयर्स रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। श्यामला ने बीच की लाइन को टच की तो कितनी लड़कियां आउट हुई थी? 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला ने लाइन को टच की तो 6 प्लेयर आउट हुए। नेक्स्ट, डू यू हैव वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूटिंग गेम। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े को निपटाने के तरीके हैं? तो द गेम्स रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड एंड गिव ए फेयर जजमेंट। गेम रेफरी, किसी गेम में गेम रेफरी होना चाहिए जो दोनों साइड के बातों को सुने और एक फेयर जजमेंट दे। ओके, नेक्स्ट, द गेम ऑफ कबड्डी का खेल। सो दिस इज़ वॉट ए गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल। पुशिंग एंड पुलिंग, कबड्डी में खींचातानी होती है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, जोर झपट्टा, दम लगाना, एक दूसरे को खींचना। ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे घिसटना, यही कबड्डी का गेम है। इट इज़ ए रफ गेम। कबड्डी जो है वो बहुत ही रफ गेम है। इट हैज़ मेनी रूल्स, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स नियम हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन, इसमें बहुत सारी मस्ती होती है। लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज भी हैं। होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसिंग सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। इस टीम में सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो, साथ में दूसरे पारे के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। इसमें बहुत सारे वर्क एक साथ करने पड़ते हैं। सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी में बहुत सारे काम करने होते हैं। वी कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। उतनी देर दूसरे पाले में आप जितनी देर अपने सांस को रोक सकते हो उतना ही देर उस दूसरी पाले में आप रह सकते हो। ओके, यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। इस गेम में आपको अपने बॉडी को और माइंड को दोनों को संतुलित रखना पड़ता है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। खींचने या रोकने से ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरे तुमके पाले में किधर से एंट्री करे। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू इंटर द अदर साइड। और आपको ये भी सोचना होता है कि यदि हम पकड़े जाएं तो कैसे हम दूसरी साइड हम जा सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना होता है। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक। और ये भी डिसाइड करना होता है कि आप कैसे किसी को जल्दी से जाकर टच करें और तुरंत अपने पाले साइड आ जाएं। इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। जिससे जल्दी से छूकर अपने पाले में लाओ। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचे, ये सभी के बारे में सोचना होता है। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो कि कितनी बार बोल पा रहे हो। ओके, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सी इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। इज देयर आर डिफरेंस। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार की ही बोल पाते हो? क्या कोई इसमें अंतर भी आपको दिखता है? तो आप इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप अगले बार कबड्डी खेलो, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज। अपने आइज पे, अपने आर्म्स पे और अपने लेग्स पे फोकस करो। वी विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म। आप नोटिस करोगे कि आइज, लेग्स और आर्म्स के बीच एक गुड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द सेंटर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट किया, इसका चित्र कॉपी में बनाकर दिखाओ। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन द गेम्स व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। आउट होना क्या होता है?
और कबड्डी में कब कब आउट होते हैं? बीइंग आउट इन गेम्स मीन्स दैट आर प्लेयर कैन नो मोर कंटिन्यू द गेम। आउट का मतलब होता है कि जो प्लेयर आउट हो गया वो दोबारा गेम में नहीं खेलेगा। ए प्लेयर गेट्स आउट इन कबड्डी गेम इफ़ ही लूजेस ब्रेथ। जब कोई प्लेयर दूसरे साइड जाके अपनी सांस को छोड़ देता है और कबड्डी कंटिन्यू नहीं बोलता, उस स्थिति में भी प्लेयर्स आउट होंगे। ही इज स्टॉपेड बाय द ऑपोजिशन प्लेयर। और यदि ऑपोजिशन प्लेयर के साइड गया और उसे कोई पकड़ लिया तो उस स्थिति में भी वो आउट होगा। एंड ही टचेज ऑपोजिशन प्लेयर एंड फेल्स टू स्टॉप हिम। और जब वो ऑपोजिशन साइड में पकड़ा गया और उसके बाद वो किसी हाल में अपने सांस को छोड़ दिया और किसी हाल में वो लाइन को टच नहीं कर पाया तो उस स्थिति में भी वो आउट होगा। ओके, नेक्स्ट, in some game it is very important to touch the player. For example, in the game of kho we get out when someone touches you. कई खेलों में खिलाड़ियों को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि खो खो खेल में छूने से आउट होते हैं। We also get your turn by someone touch. Name some games in which it is very important to touch the players. और छूने से बारी भी आती है। ऐसे ही और खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। हाइड एंड सीक, सच लाइक हाइड एंड सीक, ब्लाइंड मैन, ओके, एक्सेट्रा are game, some game in which it is very important to touch the players. हाइड एंड सीक में भी प्लेयर्स को टच करने होते हैं और ब्लाइंड मैन में भी, पकड़म पकड़ाई में भी प्लेयर को टच करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इन कबड्डी the entire team was out because Shyamla had touched the line. What are some other games in which the central line is very important? जैसे कि श्यामला ने कबड्डी में श्यामला की बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए। ऐसे कौन कौन से खेल है जिसमें बीच की लाइन का बहुत ही महत्व होता है? ओके, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वार, फुटबॉल, हॉकी, etc. are some other games in which the central line is very important. फुटबॉल में, हॉकी में भी सेंट्रल लाइन की बहुत ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, what are the games in which beside the player we have to touch something or colors? ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें खिलाड़ी के अलावा रंगों की चीज़ों को छूते हैं? खो खो एंड कलर रेस, खो खो एंड कलर रेस are some of the games in which we have to touch a things or color respectively. कलर गेम में आपको कलर बोलने होते हैं और जो कलर बोला जाएगा उसे कलर को आप किस प्लेयर्स को टच करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू यू प्ले कबड्डी? क्या तुम कबड्डी खेलते हो? इज़ देयर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या तुम्हारे स्कूल में गर्ल्स की कबड्डी टीम है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम। आपको अपनी दादी से पूछना है कि क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? इसके बारे में जाके अपनी दादी से पूछना है। ओके, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई अदर बाहर की गेम खेलती हैं? इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, यदि जो लड़कियाँ नहीं खेलती हैं, देन व्हाट आर द रीज़न फॉर देम नॉट प्लेइंग? डिस्कस।
और वो लड़कियां क्यों नहीं खेलती, इसके बारे में आपको डिस्कस करने हैं. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स. फर्स्ट, इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम. ओके, indoor game. Games that we play inside the house are called indoor game. वो गेम जो कि हम घर के अंदर खेलते हैं उस गेम को इंडोर गेम कहते हैं. गेम्स लाइक लूडो, स्नैक लेडर्स, कैरम एंड चीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडोर गेम. जैसे कि आपका गेम हुआ लूडो, स्नैक लेडर्स, कैरम, ये गेम हम घर के अंदर खेलते हैं तो इस गेम को हम इंडोर गेम कहते हैं. नेक्स्ट, आउटडोर गेम. गेम्स दैट वी प्ले इन outside the house. Games that we play outside the house are called outdoor game. वो गेम जो कि हम घर के बाहर खेलते हैं उसे हम आउटडोर गेम कहते हैं. गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आर एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर गेम. जैसे कि कबड्डी हुए, आपका हॉकी हुआ, ये सब हम घर से बाहर खेलते हैं और इसे हम आउटडोर गेम कहते हैं. ओके, कर्णम मल्लेश्वरी. नेक्स्ट पॉइंट, कर्णम मल्लेश्वरी. ओके, हैव यू सीन, यू रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर. क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी इज़ ए वेट लिफ्टर. कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है. से लिव्स इन आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं. हर फादर इज़ ए पुलिस कांस्टेबल. इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 years old. मल्लेश्वरी 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी. नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स. अब वो एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं. कर्णम हैज़ ओन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट. कर्णम ने भारत के बाहर बहुत सारे गेम खेले जिनमें वो 29 मेडल जीती. हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिसेस वेट लिफ्टिंग. उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं. स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर. ओके, स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर. 3 बहनों की कहानी. लुक एट दिस फोटोग्राफ. इस फोटोग्राफ को आपको देखने हैं. डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर बट दे आर डिफरेंट. लगती है ना दादी नानी, पर ये आम दादियों से अलग हैं. द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा. यह फ़ोटो 3 बहनों की है जिनका नाम ज्वाला, लीला और हीरा है. दे लिव इन मुंबई. वे मुंबई में रहती हैं. ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स. ये तीनों कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को सिखाती भी हैं. ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वी आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. ज्वाला बताती है कि हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे. पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम. पीपल सोचते थे, लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी, रफ गेम खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play कबड्डी. कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे. That is why they stopped girls from playing. The sisters were young when their father died. तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थीं जब उनके पिता की मृत्यु हो गई. Their mother and mamas, maternal uncles brought them up. उनकी माँ और उनके मामाओं ने तीनों का पालन पोषण किया. Both uncles used to play कबड्डी and खो-खो.
दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। दे इनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और उन्हीं से इन तीनों बहनों की शौक भी आया कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ज्वाला और लीला अपने अनुभव को बताती हैं कि ऑलमोस्ट 15 years ago when we started to play कबड्डी, girls never got a chance to play this game. आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। माता पिता भी मदद नहीं करते थे लड़कियों को ये गेम खेलने के लिए। बट वी ऑलवेज फेल्ड दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्ट अस। ओके, लेकिन हम सोचते हैं कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए, और हम लोग जब कबड्डी खेले तो माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका, और वो हम तीनों को मदद भी करते थे। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स आर ज्वाइन अस। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले के कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। वी फॉर्म ए कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव विन इवन टुडे। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। रिमेंबरिंग दोज डे। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेंबरिंग दोज डे। याद आए वे दिन। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड when they talk about their matches. लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। They tell how they won some matches which they were about to lose. कई मैच में तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती क्योंकि उन्हें तो मन में ठान ही लिया था। This was possible because of their strong will. उन्हें मन में ठान लिया था कि कभी हार नहीं मानना है। During those matches, some very interesting thing happened. उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। Once they had to go to a different town for a big match. एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। लीला tells the match had to start at 6:30 in the evening. मैच शाम को 6:30 में शुरू होना था। We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। We thought, हम लोग सोचे, we would be back in time for the match. हम लोग सोचे कि हम लोग मैच के समय आ जाएंगे। As soon as the movie started. Okay? पिक्चर शुरू हुई ही थी कि we noticed some noise and disturbance. कुछ हॉल में हल्ला मचने लगा। It was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch. कुछ जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में एक टॉर्च थी और वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। When he found us, he gave a big scolding. Right there is the cinema hall. मामा ने वहीं हॉल में हम लोगों को देखते ही बहुत ज़ोर से डांट लगाई। The sister had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Okay? The sister had, बहनों ने बहुत सारे जीवन में कबड्डी को लेकर बहुत सारी कठिनाई आई, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। The youngest sister became a kabaddi coach. हीरा, the youngest sister became a kabaddi कोच। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। सी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले गेम्स, स्पेशली कबड्डी। ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलो और कबड्डी भी खेलो। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच, विच वन? क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है, कौन सा? यस, वी लर्न गेम फ्रॉम ए कोच लाइक खो खो, कबड्डी, हाइड एंड सीक, okay. Next, do you know of anyone who has learned any game from a coach? क्या तुमने किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? यस, क्रिकेट, फुटबॉल, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस, ये आपको डिस्कस करने हैं. हाउ डज ए कोच टीच? हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क? कोच कैसे सिखाते हैं, कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं और खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बारे में आपको डिस्कस करने हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम? क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? नेक्स्ट, imagine that there are 15 children to play Kho-Kho. They must form 2 teams with equal 7 each. Then one player will be left. What will you do if this happen? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. मान लो 15 बच्चों की 2 टीमों में बंटकर खो खो खेलना है. दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे. एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी. ऐसे होने पर तुम क्या करते हो और क्या तुम कभी बीच का बने हो, इसके बारे में आपको बताने हैं. नेक्स्ट, एवरी गेम हैज़ सम रूल्स. प्रत्येक गेम के कुछ नियम होते हैं. द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स. और उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग गेम को खेले जाते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ़ द रूल्स आर चेंज्ड. अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो, फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट ए बैट्समैन गेट आउट इफ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टम्प्स. एक आपको जैसे कि क्रिकेट में विकेट पर से गुलियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो इमेजिन इफ देयर इज रूल दैट द entire team will be out. If all the 3 stumps fall, would be too fun. इसके बारे में आपको सोचना है कि क्रिकेट में विकेट पर से गुलियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो सोचिए अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी. क्या खेल में मज़ा आएगा? नहीं. इसके बारे में आपको चर्चा करना है. ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल. इस नियम के अनुसार खेल कर देखो. सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले. कुछ अलग अलग खेलों के नियम तुम भी बनाओ और खेल कर देखो. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.